टोनी बहन, क्या तुम मेरे बच्चों को देखी हो? नहीं हेन भैया, मैंने बच्चों को नहीं देखा। क्या हुआ आपके बच्चों को? और वो कहाँ गए हैं? क्या बताऊं टोनी बहन, जब हम लोग खाना लेकर वापस लौटे तो बच्चे घर में नहीं थे। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं। हमने चारों तरफ ढूंढा पर बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। हेन भैया, हमने सुना है हमारे इलाके में कोई सांप आया है। चलिए हम सब मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। हे भगवान, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। चलिए जी, हम सब जल्दी से चलते हैं। यह कहानी है हेन और हेना की। मुर्गी का यह जोड़ा एक छोटे से जंगल में पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। इस पेड़ पर और भी बहुत सारे पंछी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। पास में ही एक तालाब भी था, जहाँ पर सभी पंछी पानी पीते और छोटे मोटे कीड़ों को खाते भी थे। हेन और हेना अभी इस जंगल में नए थे। इनको यहाँ पर आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। हेन की पत्नी हेना गर्भवती थी। यह उनका पहला बच्चा था जो इस दुनिया में आने वाला था। हेन और हेना अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी खुश हैं। हेना ने तो सारी तैयारियां भी शुरू कर दी है। हेना अपने बच्चे को लेकर हमेशा नए नए सपने सजोती थी। एक दिन वह अपने हेन से ठिठोली करते हुए बोली, हेन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज मैंने क्या सपना देखा? नहीं है ना, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं कैसे जानूंगा। मैंने सपने में यह देखा कि हमारा क्यूट सा बेबी आपके पेट पे खेल रहा था। आपको नींद आ रही थी और वह आपको सोने नहीं दे रहा था। हेन, काश हमारा यह सपना जल्दी से पूरा हो जाता। ऐसे ही एक दूसरे के साथ ठिठोली करते इस जोड़े के दिन बीत रहे थे। समय पूरा होने पर हेन ने 4 अंडे दिए। दोनों पति पत्नी बारी बारी से अंडे की देखभाल करते थे। फिर वो दिन भी आ गया जब अंडों से चूजे बाहर आए। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर हेना अपने पति से बोली, हेन, हम दोनों का सपना आज पूरा हो गया। हाँ है ना, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे तो बच्चों को देखकर अपने बचपन की याद आ गई। ऐसे ही बच्चों के साथ हंसते खेलते दोनों पति पत्नी के दिन बीत रहे थे। एक दिन जब दोनों चारा लेकर वापस घर लौटे तो बच्चों को घर में न देखकर दोनों परेशान हो गए। दोनों ने इधर उधर काफी ढूंढा पर बच्चे कहीं भी नजर नहीं आए। हेन, हमारे बच्चे कहाँ गए? पता नहीं किस हालत में होंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, पर मेरे बच्चों को जल्दी से ढूंढ कर लाइए। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। नहीं है ना, तुम चुप हो जाओ। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो। चलो चलकर हम आसपास पूछते हैं। कहीं न कहीं हमारे बच्चे जरूर मिलेंगे। टोनी बहन, क्या तुम मेरे बच्चों को देखी हो? नहीं हेन भैया, मैंने बच्चों को कहीं नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है हमारे इलाके में कोई दुष्ट सांप आया है। हे भगवान, बच्चों को कुछ न हो। चलिए हम सभी लोग मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। फिर सभी मिलकर बच्चों को आसपास चारों तरफ ढूंढते हैं।
पर बच्चे कहीं नहीं मिले। मायूस और परेशान होकर हेना वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरी रात दोनों सो नहीं पाते। फिर दोनों धीरे धीरे इस घटना को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चुनमुन चिड़िया जब शाम को वापस अपने घोंसले में लौटती है तो उसके बच्चे भी गायब थे। ऐसे ही धीरे धीरे सभी पक्षियों के बच्चे गायब होने लगे। अब सबको यकीन हो गया कि इस इलाके में कोई सांप जरूर आया है। सभी पक्षी डरे सहमे से रहने लगे। हेना अब उदास रहने लगी। वह अपने बच्चों को याद करके रोती भी थी। इस घटना के बाद सभी पक्षी सतर्क रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिनों बाद हेना दोबारा मां बनती है, लेकिन इस बार वह पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। दोनों बारी बारी से बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, हेन भोजन लाने गया था। हेना बच्चों के साथ घर में अकेली थी। उस वक्त कोई भी आसपास नहीं था। हेना की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मजबूरी में उसे बच्चों को अकेला छोड़ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसी जंगल में एक चील कुछ दिन रहने के लिए आई थी। जैसे ही हेना डॉक्टर के पास जाती है, पहले से ही फिराक में बैठा एक दुष्ट सांप बच्चों की तरफ आने लगता है। चील दूसरे पेड़ पर बैठी यह सब देख लेती है। वह सांप का इरादा समझ जाती है और सांप पर हमला कर देती है। सांप चील के हमले से घबरा जाता है। चील सांप को वहीं पर मार देती है। तब तक आवाज सुनकर हेन और अन्य पक्षी भी आ जाते हैं। फिर हेना भी दवाई लेकर वापस आ जाती है। वह मरे हुए सांप को देखकर सब कुछ समझ जाती है। फिर हेना और सभी पक्षी मिलकर चील का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज चील की वजह से ही सांप का अंत हो सका। अब फिर से जंगल में पहले जैसी चहल पहल हो जाती है। चील और सभी पक्षी खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगते हैं। यह कहानी है सहारनपुर जंगल की, जहाँ पर एक चिड़ा अपनी पत्नी टीनू के साथ रहा करता था। इस जोड़े का अपना कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से दोनों पति पत्नी हमेशा उदास रहा करते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया, पूजा पाठ भी की, फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन की बात है, चिड़ा बीमार था। वह भोजन लाने नहीं जा सकता था। उस दिन टीनू चिड़िया भोजन लाने के लिए जा रही थी। उसी रास्ते में एक तालाब था। उस तालाब में एक दुष्ट सांप रहता था, जो खुद को पानी का देवता समझता था। वह पानी पीने आने वाले हर छोटे जानवरों का शिकार करता था। जब टीनू चिड़िया तालाब के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान, यह किस बच्चे की रोने की आवाज़ है? पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग होते जा रहे हैं जो अपने बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं। चलो चलकर मैं ही देखती हूँ। टीनू चिड़िया तेजी से उड़ते हुए आवाज़ की तरफ गई। उसने देखा कि तालाब के पास एक छोटी सी बच्ची रो रही थी।
वह छोटी बच्ची के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मैं अकेली हो गई हूँ, मेरी माँ नहीं रही। टीनू चिड़िया उसे चुप कराते हुए बोले। बेटा, तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। मेरी माँ अब कभी नहीं आएगी। दुष्ट सांप मेरी माँ को खा गया है। वो बहुत ही गंदा है। एक दिन वो मुझे भी खा जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बिना माँ के कैसे रह पाऊँगी? मत रो मेरी बच्ची, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चलो। मेरे घर में तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। टीनू चिड़िया उसे अपने साथ लेकर घोंसले में आ गई। उन्होंने उसका नाम प्रिंसेस रखा। दोनों पति पत्नी उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसका ख्याल भी रखते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन टीनू चिड़िया गर्भवती हुई। प्रिंसेस चिड़िया अपने पिताजी के साथ मिलकर अपनी माँ का ख्याल रखने लगी। वह हर रोज अपनी माँ के लिए भोजन लाती और घर का सारा काम भी करती थी। वह दिन रात अपनी माँ की सेवा करती और उन्हें एक भी काम नहीं करने देती थी। समय पूरा होने पर टीनू चिड़िया एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी काफी खुश थे। उसका नाम उन्होंने प्रिंस रखा। प्रिंसेस चिड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। दोनों भाई बहन एक साथ खेलते थे। वह उसे दाना लाने और उड़ना भी सिखाती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। बड़ा होने पर प्रिंस चिड़िया का व्यवहार बदलने लगा। वह बात बात पर अपनी बहन के साथ लड़ाई करने लगा। वह न तो भोजन लाने जाता और न ही घर परिवार का ख्याल रखता था। प्रिंस चोरियां भी करने लगा और वह छोटे जानवरों को मारता भी था। आए दिन दूसरे जानवर उसकी शिकायत लेकर उसके माता पिता के पास आया करते थे। दोनों पति पत्नी उसे कुछ नहीं बोलते थे। धीरे धीरे वह उनके लाड प्यार में बिगड़ता गया। गलती में उसका साथ भी देती थी। यह सब देख प्रिंसेस चिड़िया को उदास रहने लगी। वह जब भी उसे समझाती, दोनों उसे डांट देते। माँ, आप भाई को समझाइए ना। दूसरे जानवरों को सताना और परेशान करना गलत है। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो प्रिंस, तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमारा बेटा है और तुम एक अनाथ बच्ची हो। मैंने तुम्हें अपना घर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की महारानी बन बैठो और मेरे बेटे के ऊपर रौब जमाओ। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में ये सब चलता रहता है। उसके बारे में सोचने के लिए उसके माता पिता अभी जिंदा है। तुम अपने काम से काम रखो। अपनी माँ की कड़वी बातें सुन प्रिंसेस चिड़िया उदास हो जाती है और चिल दादा के पास चली जाती है। अपने माता पिता के बदले व्यवहार से प्रिंसेस चिड़िया अब उदास रहने लगती है।
उस परिवार में उसे अब कोई प्यार करने वाला नहीं रहा। वह जब भी परेशान और उदास होती चील दादा के पास चली जाती है। चील दादा उसे पुराने पक्षियों के बारे में ढेर सारी बातें करते, कहानियाँ सुनाते और जंगल के बारे में भी बताते थे। एक दिन की बात है, प्रिंस अपने दोस्तों से मिलने के लिए तालाब वाले जंगल में जाता है। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे प्यास लगी। उसे एक तालाब दिखाई देता है। वह पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। वह वही तालाब है जहाँ पर दुष्ट सांप रहता था। वह पानी पीकर उड़ने ही वाला था कि वहाँ पर दुष्ट सांप आ गया और उस पर हमला करने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। संयोग से प्रिंसेस चिड़िया और बाज दादा भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आवाज सुनकर दोनों उस तालाब के तरफ जाते हैं। हे भगवान, ये तो मेरा भाई है। ये दुष्ट सांप आज मेरे भाई को भी मार देगा। आज तो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आज इस दुष्ट सांप को सबक सिखाकर ही रहूंगी। नहीं प्रिंसेस, तुम रहने दो, मैं इसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और वैसे भी सांप मेरा पसंदीदा खाना है। काफ़ी दिनों बाद मुझे आज मिला है यह। फिर बाज अपनी चोंच और पंजों से सांप को वहीं पर ढेर कर देता है। प्रिंस अपनी बहन से माफी मांगते हुए बोला, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया है और आपका अपमान भी किया। आज तक मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी, फिर भी आज आपने मेरी जान बचाई। प्रिंस, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम तो मेरे भाई हो, और फिर मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? और वैसे भी हमें मुसीबत में फंसे हर जीव की मदद करनी चाहिए। फिर दोनों भाई बहन बाज दादा का शुक्रिया अदा कर वापस घोंसले में आ जाते हैं। प्रिंस आते ही अपनी माँ को पूरी घटना के बारे में बताता है। फिर माँ चिड़िया प्रिंसेस से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी और तुम्हारे साथ हमने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। फिर भी तुमने हमारे बेटे की जान बचाई। मेरी गलती तो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांगती हो? आपने तो मुझे नया जीवन दिया है, एक अनाथ बच्ची को सहारा दिया है। फिर प्रिंस तो मेरा भाई है, मैं इसे मुसीबत में भला अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है मुसीबत में फंसे हर जानवरों की मदद करना। फिर आप लोग तो मेरा परिवार हो, मेरी जिंदगी हो। इतना कहकर प्रिंसेस अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।